एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस रीट की जो अंतिम 15 दिन रह गए हैं एग्जाम में। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि 15 डेज की स्ट्रेटेजी हम किस प्रकार से बना सकते हैं। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, लगभग हम 4 से 5 सेशंस लेकर आएंगे जिसमें हम रीट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये सेशन आपको 1 से 2 दिन बाद देखने मिलेंगे और लगभग हम 4 से 5 सेशंस लेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं 15 दिन जो रह गए हैं हमारे रीट के एग्जाम में। तो अब हम इन 15 दिनों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। तो सबसे पहले गाइस, आपने अभी तक जितना कुछ पढ़ रखा है आप उसको क्या करो, एक जगह सम अप कर लो पूरा। मुश्किल से मुश्किल आप 1 से 2 घंटे लगेंगे ये सब कुछ लिखने में, या फिर आपके पास सिलेबस हो तो वहां पर एक बार देख लो कि हाँ ये पॉइंट्स आप लोगों के हो गए हैं। और एक अलग से लिस्ट बनाओ जिन टॉपिक्स पर आपको लगता है कि आपकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाई, बार बार पढ़ने के बावजूद भी ऐसा है कि जिन टॉपिक्स को आप भूल रहे हो उनकी एक अलग से लिस्ट बनाओ और वहां पर हम कब इसे करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। जिन टॉपिक्स को आप बार बार भूल रहे हैं जब हम उनकी लिस्ट बना लेंगे तो वो, जैसे सपोज हमने कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें हमने 15 टॉपिक अपने कंप्लीट करे और कोई 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हम बार बार भूल रहे हैं, तो वो 2 से 3 टॉपिक को हम क्या करेंगे, 2 बार रिवाइज कर लेंगे। कम से कम 2 बार हम रिवाइज करेंगे और बाद बाकी जो 12 से 13 टॉपिक हैं उनको हम केवल एक बार पढ़ेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का टाइम, बार बार मैंने आपको कहा था कि आपको शुरू से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। आपको क्या है, एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे ही अब आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल गया था तो आपने जो अपनी तैयारी है वो कुछ इसी प्रकार से की होगी। तो अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे विद इन 2 दिन में हम वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लें। 2 दिन में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए और लगभग 5 दिनों में ये जो लिस्ट बनी है हमारी, जो हम बार बार टॉपिक्स को भूल रहे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो 1 वीक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे ही ये 1 वीक यहाँ पर कंप्लीट होगा तो अब हम क्या करेंगे, अगले वीक के लिए और स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगले वीक में हमें क्या करने वाले हैं कि जो टॉपिक हम भूल रहे थे, हमने एक्चुअली सभी के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। अगर आप इतने टाइम से मुझसे जुड़े हुए हो तो मैं जब शुरू से 75, 60, 50, 30 डेज की स्ट्रेटेजी बताई है तो मैंने उसमें हमेशा बोला है कि एक तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। शॉर्ट नोट्स एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब हमें बुक नहीं पढ़ने की जरूरत है। और जो लोग अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो मैंने आपको कहा था आप चीजें हाईलाइट किया करो। जब आप चीजें हाईलाइट कर लेते हो तो अब हमें पूरी बुक दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और लास्ट के टाइम में हम केवल एमसीक्यूज, जितने ज्यादा एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हम केवल एमसीक्यूज लगाते रहेंगे। बस ये है कि इन 15 दिनों में क्या क्या करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने अच्छे से कर पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार और लगा लो। 2 बार लगा चुके हो, तीसरी बार लगा लो। जितने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो, लगभग एक टॉपिक से कोशिश करो, एक टॉपिक से कम 100 एमसीक्यूज लगाने की और टाइम रखो कि 1 आवर। हालांकि रीड में कोई टाइम की कमी नहीं रहेगी क्योंकि 2.5 घंटे का टाइम है, 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर भी कोशिश करना है कि हम 1 घंटे में 100 क्वेश्चन लगा पाए, ताकि जो मैथ्स का है तो मैथ्स में हम जो भी टाइम रहेगा अगर यहाँ पर ज्यादा चला भी जाता है तो हमारे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ठीक, 100 क्वेश्चन 1 आवर में कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा हो तो कोशिश करो भाई कि 70 मिनट में हो जाए। 60 मिनट की जगह 70 मिनट ले लो, बस इससे ज्यादा तो लेना ही नहीं है, कोशिश करना है। हालांकि टाइम कम नहीं पड़ता है, क्वेश्चन 1 मिनट 1 क्वेश्चन, लेकिन मैथ्स में कभी कभी होता है कि टाइम ले ले तो हम यहाँ पर इस टाइम को बचा लेंगे। एमसीक्यूज कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा लग पाए। फिर उसके बाद जो हमारी चीजें लिस्ट है जिसे हम बार बार भूल रहे हैं उसको हमें प्रैक्टिस करना है, उसको रिवाइज करना है बार बार, अगेन एंड अगेन। हम मतलब उसको ऐसे ही समझ लो कि हमको पर डे ही उस चीज का रिवीजन करना है। जब हम बार बार चीजों को रिवाइज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद हमारे आएंगे शॉर्ट नोट्स।
शॉर्ट नोट्स या फिर हाईलाइटेड पॉइंट्स जिन्हें हमने पढ़ा है, हम एग्जाम के 2 दिन पहले तक भी हम इन चीजों को पढ़ते रहेंगे। जो भी शॉर्ट नोट्स हम केवल पढ़ते रहेंगे, एमसीक्यूज लगाते रहेंगे। और लास्ट के जो 2 दिन हैं, आप बिल्कुल एंजाइटी में मत आना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तैयारी तो जो होनी थी वो हो गई। इन 15 दिनों में भी हमें टेंशन में नहीं आना है। बस जितना अच्छे से हम कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, केवल अब हमें इम्प्रूव करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, या फिर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हो, कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हो, उस टेस्ट को लगाओ, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ। कोशिश करो कि दिन में कम से कम 2 टेस्ट तो लग ही जाए। जब 2 टेस्ट दिन में लगेंगे, 100 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट अगर यहाँ लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगेगा, शॉर्ट नोट्स बनेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी है वो और निखर कर आ जाएगी। और अभी भी 15 दिन है, 15 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज अगर हमने कर लिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस टेस्ट सीरीज में 2 से 3 प्रीवियस ईयर पेपर पूरा FLT, ये नहीं कि मतलब शॉर्ट में दे दो, फुल लेंथ टेस्ट होता है, 2 टेस्ट वो लगाओ। 100 एमसीक्यूज पर टॉपिक कंप्लीट करो, कैसे भी करो, कोई भी बुक से करो, ये मैटर नहीं करता है। फिर उसके बाद जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनका बार बार रिवीजन करते रहो। अब केवल रिवीजन करना है, कुछ भी नया पढ़ने मत बैठना। कोई कुछ भी कह दे, आपसे कह दे कि तुमने अधिगम नहीं पढ़ा है, तुमने हिंदी में कर्ता कारक जो चीजें होती है वो नहीं पढ़ी है, इंग्लिश में कोई कह दे अरे तुमने ना पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ी है, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मैथ्स में ये नहीं करा, ईवीएस में वो नहीं करा, साइंस में नहीं करा। जिसको जो कहना है आप कहने दीजिए। बस आपका केवल इतना काम रहना चाहिए कि हमारे शॉर्ट नोट्स का रिवीजन होता जाए। उसके बाद जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हम वो पढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे और जो हमारी गलती होगी, जहां पर हम जिस क्वेश्चन में अटकेंगे, हम उस पर डॉट, स्टार या फिर कुछ भी मार्क कर लेंगे। तो जब आपने इस तरीके का अगर कोई मार्क किया होगा तो वो आपको अभी इस टाइम में समझ आ जाएगा कि क्या वाकई में आपको इसमें भी अभी भी दिक्कत आ रही है या वो पॉइंट अब क्लियर हो चुका है। कोशिश करो कि वो पॉइंट जितने अच्छे से और जितनी जल्दी क्लियर हो जाए वो उतना सही रहेगा। तो आई होप आपको ये 15 दिन की स्ट्रेटेजी पसंद आई हो। अब रीड का एक और बार दोबारा से मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। किसी के पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और उसके बाद एक पूरा 4 से 5 दिन का हम सेशन रखेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे। हो सकता है कुछ एज इट इज क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले, एज इट इज नहीं भी देखने को मिलेंगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। 4 से 5 सेशन आपके रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रहने वाले हैं। आई होप गाइज आपको ये 15 दिन की जो स्ट्रेटेजी है वो पसंद आई हो, किस तरीके से आपको करना है, हाउ टू यूटिलाइज दीज 15 डेज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज फॉर रीट एग्जाम। तो आई होप सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट सेशन में रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।